हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुद्रा की पूर्ति। इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सप्लाई ऑफ मनी। तो बेटा बड़े इस कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से देखना है आप लोग और ध्यान से समझना, ठीक है बेटा। जब आप ध्यान से इसे समझेंगे तो आपको ये पूर्णता क्लियर हो जाएगा, क्लियर। तो देखिए ध्यान से आप लोग कि ये सप्लाई ऑफ मनी है क्या, मतलब मुद्रा की पूर्ति। तो देखिए बेटा, मुद्रा पूर्ति से तात्पर्य किसी विशेष समय पर एक देश में प्रचलित वैधानिक मुद्रा की कुल मात्रा से है। मैं दोबारा रिवाइज करता हूं, बहुत ध्यान देखना बेटा आप लोग। मुद्रा की पूर्ति से तात्पर्य किसी समय विशेष पर एक देश में प्रचलित वैधानिक मुद्रा की कुल मात्रा से है। कैसी मुद्रा होनी चाहिए बेटा? वैधानिक मुद्रा की कुल मात्रा से है। वैधानिक मुद्रा में देश में चलन में आए नोट व सिक्के शामिल हैं। मतलब वैधानिक मुद्रा में क्या आता है? देश में जो चलन में आते हैं, नोट आते हैं और सिक्के शामिल हैं, जो कि विनिमय के माध्यम के रूप में काम में लाए जाते हैं। वर्तमान में बैंक मुद्रा का दूसरा नाम है बेटा साख मुद्रा, भी विनिमय माध्यम के रूप में काम में लाई जाती है। अतः बैंक मुद्रा को भी मुद्रा की पूर्ति में शामिल किया जाता है। क्लियर, समझ में आ गया आपको? तो मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करता हूं और कुछ शब्दों के अर्थ बताता हूं, ठीक है बेटा। किसी विशेष समय पर, क्लियर, विशेष समय पर याद रखना, एक देश में प्रचलित वैधानिक मुद्रा। तो वैधानिक मुद्रा क्या होती है? देश में चलन में आए नोट व सिक्के जो विनिमय के माध्यम के रूप में काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं बेटा वैधानिक मुद्रा। क्लियर नहीं क्लियर? तो मुद्रा की पूर्ति तात्पर्य किसी विशेष समय पर एक देश में प्रचलित वैधानिक मुद्रा की कुल मात्रा से है। क्लियर? वर्तमान में बैंक मुद्रा क्या बोलते हैं? बैंक मुद्रा का दूसरा नाम क्या है बेटा? साख मुद्रा, भी विनिमय माध्यम के रूप में काम में लाई जाती है। अतः बैंक मुद्रा को भी मुद्रा की पूर्ति में शामिल किया जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को कि मतलब सप्लाई ऑफ मनी किसे कहते हैं? आपको इतना ध्यान रखना है बेटा कि मुद्रा की पूर्ति में किसको शामिल नहीं करती हैं। तो मैं बता रहा हूं बेटा, देखो ध्यान देखो। मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग नहीं होती, अर्थात जो मुद्रा जमीन में गाड़ दी जाती है या तिजोरी में सुरक्षित रख दी जाती है, उसकी गणना मुद्रा की पूर्ति में नहीं की जाती। अतः मुद्रा की पूर्ति में उसी मुद्रा की गणना की जाती है जो उत्पत्ति या उपभोग के कार्यों में प्रयोग में आ रही है या चलन में है। समझ में आ गया? तो याद रखना, जो मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग नहीं की जाती, अर्थात जो मुद्रा जमीन के अंदर गाड़ देते हैं या तिजोरी रख लेते हैं, उनको हम मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं करते हैं। आपको क्लियर हो गया बेटा? ठीक है बेटा। अब परिभाषा, डेफिनेशन। मुद्रा मुख्य रूप से दो कार्य करती है। एक है बेटा विनिमय का माध्यम और दूसरा मूल का संचय। तो मुद्रा मुख्य रूप से कितने कार्य करती है बेटा? दो कार्य करती है, एक विनिमय का माध्यम और दूसरा मूल का संचय। क्लियर? विनिमय का माध्यम आप लोग को मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, मैं दोबारा बता देता हूं बेटा। देखो बेटा, अगर विनिमय को बोलते हैं बेटा एक्सचेंज। अगर हमें कोई भी संपत्ति खरीदनी है तो उसके बदले में हमें कुछ देना पड़ता है। हम क्या देते हैं बेटा? बताइए। हमें कोई, अगर मान लीजिए सपोज हमें एक मोबाइल खरीदना है, तो बेटा हम मोबाइल खरीदेंगे तो बदले में क्या करेंगे? हम पेमेंट करेंगे उसका मुद्रा में। क्या करेंगे? तो बताइए, विनिमय का माध्यम क्या हुआ? मुद्रा होगी।
मूल का संचय, मूल का संचय, मूल का संचय। बेटा देखो बेटा, भविष्य में आने वाली कठिनाइयों या असुविधाओं से बचने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, सेविंग करते हैं। क्या करते हैं? और सेविंग करना ही क्या है बेटा, मूल का संचय, मूल का संचय। क्लियर नहीं क्लियर? मूल का संचय है। क्लियर? अब देखिए बेटा आगे क्या लिखा है, मुद्रा के इन दोनों कार्यों के आधार पर, मुद्रा के इन दोनों कार्यों के आधार पर मुद्रा की पूर्ति को भी दो अर्थों में परिभाषित किया गया है। मतलब मुद्रा के इन दोनों कार्यों के आधार पर, कौन से दो कार्य हैं बेटा, विनिमय का माध्यम और मूल का संचय के आधार पर मुद्रा की पूर्ति को भी दो अर्थों में परिभाषित किया गया है। एक है बेटा संकीर्ण अर्थ में और दूसरा व्यापक अर्थ में। देखो बेटा पहला पॉइंट देखिए, संकीर्ण अर्थ में मुद्रा की पूर्ति, नैरो अप्रोच ऑफ मनी सप्लाई। इसे बेटा हम शॉर्ट में बोलते हैं बेटा M1। क्या बोलते हैं? M1। किसको? नैरो अप्रोच ऑफ मनी सप्लाई को हम शॉर्ट में बोलते हैं बेटा M1। अब इसका अर्थ समझिए बेटा क्या है। संकीर्ण अर्थ में मुद्रा की पूर्ति से तात्पर्य विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाने वाली चलन में समस्त मुद्रा की मात्रा से है तथा जो वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय संबंधी भुगतान व ऋणों की अदायगी के लिए सर्वसम्मति से स्वीकार की जाती है। क्लियर? तो बेटा याद रखना, संकीर्ण अर्थ में मुद्रा की पूर्ति तात्पर्य क्या है, विनिमय का माध्यम के रूप में प्रयोग की जाने वाली चलन में समस्त मुद्रा की मात्रा से है। क्लियर? इसमें क्या नहीं आता, मूल का संचय नहीं आता, मूल का संचय नहीं आता है। किसमें? संकीर्ण अर्थ में। क्लियर? नहीं समझ में आ गया? आपको समझ में आया? देखिए बेटा अब आगे देखिए, नैरो अप्रोच। बेटा इसमें दो चीज आती है बेटा, जनता के पास मुद्रा, दूसरा है बेटा बैंकों की मांग जमाएं। मांग जमाएं इंग्लिश में बोलेंगे करेंसी विथ पब्लिक। जनता के पास मुद्रा को क्या बोलेंगे इसमें? करेंसी विथ पब्लिक, इसे शॉर्ट में बोलते हैं C। और बैंकों की मांग जमा, इसे इंग्लिश में बोलेंगे डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक, DD, शॉर्ट में बोलेंगे DD। आपको पता है मांग जमा, जो जमा चेक के माध्यम से निकाली जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं बेटा डिमांड डिपॉजिट्स। क्या बोलते हैं? जो जमाएं चेक के माध्यम से निकाली जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। तो बेटा संकीर्ण अर्थ में सप्लाई ऑफ मनी, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं M1, क्या आएगा बेटा? करेंसी आएगा और प्लस डिमांड डिपॉजिट आएगा। तो याद रखिए, अगर मैं पूछूं बेटा कि संकीर्ण अर्थ में मुद्रा की पूर्ति किसे कहते हैं, तो आप शॉर्ट में बोलेंगे करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। करेंसी में क्या आता है बेटा? नोट्स आते हैं और कॉइन्स आते हैं। आपको पता है बेटा 1 रुपए का नोट को भारत सरकार छापती है, ठीक है बेटा। और इसके अलावा जो भी मुद्रा होती है बेटा, कौन छापता है बेटा? हमारे देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर नहीं क्लियर? समझ में आ गया? अब आइए व्यापक अर्थ में मुद्रा की पूर्ति, मतलब ब्रॉड अप्रोच ऑफ मनी सप्लाई। इसे बेटा हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में? M3। क्या बोलते हैं? M3। तो देखिए बेटा मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा का संचय कार्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना विनिमय कार्य। ये बोल रहे हैं बेटा मुद्रा का संचय कार्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना विनिमय कार्य। उन्होंने मुद्रा पूर्ति में म्यादी जमाओं मतलब इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा टाइम डिपॉजिट्स, बेटा समय जमाई बोलते हैं। म्यादी जमाओं को भी शामिल किया है। उनके अनुसार समय जमाओं को, जो आ गया बेटा समय जमाओं, तो म्यादी जमाओं को क्या बोलते हैं बेटा? समय जमाई बोलते हैं। उनके अनुसार समय जमाओं को किसी भी समय मांग जमाओं अथवा नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे बेटा हमने फिक्स्ड डिपॉजिट किया, 3 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट किया कोई पैसा, और हमें बीच में आवश्यकता हो गई बेटा 1 साल बाद, तो हम उस FD को तोड़ सकते हैं। ठीक है बेटा? तो बताइए क्या कर सकते हैं हम? तो जो हमारी म्यादी जमा है वो हमारी क्या हो जाएंगे बेटा? मांग जमाएं हो जाएंगे, और उस जमा को हम चेक द्वारा निकाल सकते हैं।
समझ में आ गया आपको? नहीं मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। उन्होंने मुद्रा की पूर्ति में म्यादी जमाओं को भी शामिल किया है। उनके अनुसार समय जमाओं को किसी भी समय मांग जमाओं अथवा नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। ये याद रखना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर आपको बीच में आवश्यकता पड़ती है तो आप अपनी जो टाइम डिपॉजिट है उसको कैश करा सकते हैं, कैश करा सकते हैं। ब्रॉड अप्रोच का देखिए बेटा, ब्रॉड अप्रोच में क्या आएगा? करेंसी आएगी, करेंसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं सी, मांग जमाएं आएंगी, डिमांड डिपॉजिट से बोलते हैं डीडी, और म्यादी जमाएं, म्यादी जमाएं को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? समय जमाएं, टाइम डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स। तो सप्लाई ऑफ मनी M3 बराबर क्या होगा? करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस टाइम डिपॉजिट्स। तो ये बेटा ये M3 में आएगा। क्लियर? दोनों में तुलना हो गई, दोनों में तुलना करेंगे तो इसमें क्या आएगा? विनिमय का माध्यम। इसमें क्या आएगा? विनिमय का माध्यम ही आएगा और मूल का संचय भी आएगा। देखिए ये क्या हुआ, देखिए बेटा, करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स। ये क्या है? अगर हम इतना जोड़ते हैं तो ये M बना है, क्या है ये? और इसमें हम अगर टाइम डिपॉजिट ऐड कर देते हैं तो कब जाएगा बेटा? M3। क्या बन जाएगा? M3। तो इसमें क्या आता है? सिर्फ विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम। इसमें क्या आएगा? विनिमय का माध्यम और मूल का संचय। क्या आएगा? समझ में आ गया आपको? तो संकीर्ण अर्थ में क्या आएगा बेटा? सिर्फ विनिमय का माध्यम, और व्यापक अर्थ में विनिमय का माध्यम और मूल का संचय दोनों आएंगे। क्लियर? तो मैं आपको एक बार फिर बात करना चाहता हूं कि मुद्रा की पूर्ति में क्या नहीं आएगा। तो मुद्रा की पूर्ति में हम किसको शामिल नहीं करते, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। हमने बताया था बेटा, जो मुद्रा जमीन के अंदर लोग गाड़ के रख देते हैं। ये बेटा पुराने जमाने में लोग क्या करते थे? पैसा अपना बैंक में जमा नहीं करते थे, ठीक है? क्या करते थे? जमीन के अंदर गाड़ देते थे। और बेटा कुछ लोग अपना पैसा क्या रखते हैं? बैंकों में जमा नहीं करते, तिजोरी में रख लेते हैं। तिजोरी में तो जमीन के अंदर गड़ा हुआ धन, तिजोरी में रखा हुआ धन, और आपका जो बेटा हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो मुद्रा का जब निर्गमन करता है, क्या करता है? मुद्रा का जो निर्गमन करता है तो उसके पीछे बेटा एक कोष रखता है। क्या रखता है? कोष रखता है। उसको भी हम किसमें? मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित नहीं करते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? समझ में आ गया आप लोगों को? तो बेटा मुद्रा की यह ध्यान रखना कि मुद्रा की पूर्ति में हम किसको सम्मिलित नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? मैं उम्मीद करता हूं बेटा आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है बेटा? तो लेक्चर को शेयर करें, ठीक है बेटा, लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा? थैंक यू।